हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों फर्स्ट पेपर में हिंदी व्याकरण के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे। दोस्तों, मुश्किल से 5 या 6 टॉपिक हैं वो हिंदी व्याकरण के आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे सिलेबस के अनुसार। दोस्तों, आज अपना पहला नंबर का टॉपिक है संधि एवं संधि विच्छेद। इस टॉपिक से संबंधित टॉप 100 प्रश्न है वो आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। और अगर आप ये प्रश्न देख लेते हैं तो दोस्तों संधि एवं संधि विच्छेद से संबंधित आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। अगर आपने और भी क्लासें हैं वो नहीं देखी है फर्स्ट पेपर के सिलेबस से संबंधित तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। संधि एवं संधि विच्छेद से संबंधित देखिए पहला प्रश्न, संधि के कितने भेद हैं? दोस्तों, संधि के कितने भेद हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो दोस्तों स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संधि का अर्थ है। दोस्तों, संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ है दोस्तों, इसमें देखिए 2 ध्वनियों के मेल से ध्वनि में विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, उसको कहते हैं इसमें क्या? संधि। ठीक है, यानी कि 2 वर्णों का एक परिधि में आना, 2 ध्वनियों के मिलने से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। तो यहां पर अपना 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में दीर्घ संधि का विकार है ऐसे हुआ है? बताइए, किस विकल्प में दीर्घ संधि का विकार है ए प्लस ऐसे हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह है दोस्तों इसमें पत्रांक। क्या हुआ है? पत्रांक। अगर अपन इसका संधि विच्छेद करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा? पत्र प्लस अंक। पत्र प्लस अंक। अब इसमें देखिए यहाँ पे त्रय में भी ए आ रहा है और आगे भी ए आ रहा है, तो ये जो दीर्घ संधि का जो विकार उत्पन्न हुआ है ए प्लस ए का, तो दोस्तों ये आगे जाके क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी किसी में ही ए प्लस ए का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, दीर्घ संधि में ए प्लस आ का विकार किस विकल्प में है? ए प्लस आ का विकार किस विकल्प में है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, देखिए हिमालय। तो दोस्तों अगर अपन इसका संधि विच्छेद करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा? हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हिम प्लस आलय किया मैंने, तो यहाँ पर देखिए इसमें से ए निकल कर आया और यहाँ पे प्लस के बाद में क्या है? आ है। तो यहाँ पे ए प्लस आ रहा है ना, ये आगे जाके क्या बनेगा? आ ही बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए दीर्घ संधि का उदाहरण है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वार्तालाप का सही संधि विच्छेद कौन सा है? वार्तालाप का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों वो है इसमें वार्ता प्लस आलाप। वार्ता प्लस आलाप। अगर अपन इसका संधि विच्छेद करें तो दोस्तों वार्ता प्लस आलाप, यानी कि आ प्लस आ मिलके क्या बन रहा है? आ ही बन रहा है। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, और ये दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। आगे देखिए, महामात्य का सही संधि विच्छेद क्या है? महामात्य का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस अमात्य। महा प्लस अमात्य, ये महामात्य का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें भी दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ का प्रयोग हुआ है महा के अंदर, प्लस उसके बाद में देखिए ए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ प्लस ए मिलके क्या बना रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आ ही बनेगा। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सही संधि किस विकल्प में नहीं है? बताइए सही संधि कौन से विकल्प में नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, गिरी प्लस ईस गिरीश, गिरी प्लस ईस गिरीश बिल्कुल सही है यहाँ पे। आगे देखिए, अभी प्लस इष्ट अभिष्ट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए प्रति प्लस इक, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा इक की जगह क्या आना चाहिए था? तो यहाँ पर आना चाहिए था दोस्तों, देखिए प्रति प्लस इक का जो सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे प्रत्येक नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? प्रतीक होगा दोस्तों। ठीक है, प्रतीक। यहाँ पे प्रति प्लस एक होता तो दोस्तों ये
प्रत्येक होता, लेकिन यहाँ पे प्रति प्लस इक है तो प्रतीक होगा न कि प्रत्येक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी कवि प्लस इंद्र कविंद्र ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, श्री प्लस ईश का सही संधि युक्त क्रम कौन सा है? श्री प्लस ईश का सही संधि युक्त क्रम, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें आपको दिख रहा होगा श्रीश, ठीक है, श्रीश इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें भी दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों। देखिए श्री के अंदर अगर अपन इसका संधि विच्छेद करें तो दोस्तों देखिए ऊपर दे रखा है संधि विच्छेद, तो इसमें देखिए बड़ी की मात्रा है तो इसमें बड़ी ई प्लस ई, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी बड़ी, तो आगे जाके क्या बन रहा है? तो इसमें भी बड़ी ई बन रही है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए परीक्षण का सही संधि विच्छेद है। परीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों इसमें परि प्लस इक्षण, परि प्लस इक्षण, तो यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परि प्लस इक्षण। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, महेंद्र का सही संधि विच्छेद किस विकल्प में है? महेंद्र का सही संधि विच्छेद किस विकल्प में है? अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र, तो यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें भी दीर्घ संधि का उदाहरण है ये, तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में सही संधि है? 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था व्याख्याता भर्ती में, बताइए इनमें से किस विकल्प में सही संधि है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो देखिए उत्तर प्लस अयन, उत्तरायन, ठीक है, उत्तर प्लस अयन, उत्तरायण, ठीक है, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। बाकी और देखिए इसमें देखिए अगर अपन इसका ये करें तो उत्तरायण होता है, क्या होता है? न की जगह क्या ण में बदल जाता है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तथा प्लस एव, तथेव, तथा प्लस एव, तथेव, ये भी दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। बाकी इसमें सही कौन सा है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सत प्लस गति सदगति, सत प्लस गति सदगति, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? कौन से विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सर्वेक्षण, सर्व प्लस शिक्षण बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए पुत्र ऐषणा, पुत्र प्लस ऐषणा, ये दोस्तों अपना इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक के ऊपर जो मात्रा है वो नहीं आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। यहाँ पर एक के ऊपर जो मात्रा दे रखी है ये पुत्र ऐषणा में, ठीक है, तो यहाँ पे पुत्र प्लस ऐषणा के ऊपर जो एक के ऊपर मात्रा दे रखी है ये मात्रा नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐषणा ही आएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें वृद्धि संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। और यह व्याख्याता भर्ती में 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था, बाकी सारे सही है इसमें। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही नहीं है? बताइए कौन से शब्द की संधि सही नहीं है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए न प्लस इति नेति बिल्कुल सही है, शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए दूह प्लस अवस्था दुरावस्था, ये दोस्तों अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है? दूह प्लस अवस्था, दूह प्लस अवस्था, तो यहाँ पे दुरावस्था, ठीक है, दुरावस्था है, ये गलत दे रखा है। इसमें र ही आएगा, रा नहीं आएगा, दू र व स और था, ये ऐसे ही आएगा दोस्तों, इसमें रा नहीं आएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, जो आपको यहाँ पे साथ में देखने को मिलेगा। देखिए किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? बताइए कौन से शब्द का संधि विच्छेद गलत है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पावक पो प्लस अक बिल्कुल सही है, अक्षोहिणी अक्षय प्लस उहिणी बिल्कुल सही है, सन्नारी सत प्लस नारी ये भी बिल्कुल सही है। देखिए रमेश राम प्लस ईस गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें रमा प्लस ईस होगा,
रमा प्लस ईस होगा, तो यहाँ पर राम गलत दे रखा है इधर, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? कौन सा संधि शब्द इसमें सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए तत् प्लस जन्य तदजन्य, ठीक है, तत् प्लस जन्य, तो यहाँ पे तदजन्य ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें तय की जगह द की जगह आधा ज ही आएगा, ठीक है, तय आधा ज और फिर आधा ज और फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें आधा ज फिर न और फिर यह, ठीक है, यहाँ पे तय आधा ज फिर पूरा ज फिर आधा न और फिर यह, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है साथ में, तो जो इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों, 2020 में ये प्रश्न पूछा गया, बाकी सारे सही हैं। आगे देखिए इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए संस्कृत विभाग द्वितीय पेपर 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा दिक् प्लस नाथ, यहाँ पे देखिए दिग्नाथ दे रखा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसमें सीधा सा मैं आपको यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि सही संधि शब्द कौन सा है, तो सही संधि शब्द यही है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। बाकी तीनों के तीनों हैं वो इसमें गलत दे रखा है। जैसे कविंद्र है तो यहाँ पे कवि के अंदर देखिए वी के ऊपर छोटी मात्रा है तो यहाँ पे बड़ी मात्रा आएगी दोस्तों, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पे देखिए राम प्लस ईस तो रमा प्लस ईस होगा, ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों अंतः प्लस निहित, क्या हो जाएगा, अंतः प्लस निहित। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, विसर्ग संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। आगे देखिए दैत्य प्लस अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है। दैत्य प्लस अरि, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, वो जाएगा दोस्तों इसमें दैत्यारी, दैत्यारी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। दैत्य प्लस अरि उससे दैत्यारी शब्द बनता है और इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। कृषि पर्यवेक्षक 2019 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 19 नंबर का प्रश्न है किस शब्द की संधि सही नहीं है, बताइए कौन से शब्द की संधि सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है स्त्री प्लस उचित स्त्रियोचित, स्त्री प्लस उचित स्त्रियोचित, ये दोस्तों ये जो यहाँ पे संधि विच्छेद तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जो संधि है वो यहाँ पर गलत दे रखी है। तो यहाँ पर क्या होगा शब्द, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आधा स आधा तय आधा त्रय फिर आधा, यहाँ पे देखिए त्रय तो है ही, उसके बाद में यू और फिर ची और फिर तय, यानी कि स्त्रियोचित। यहाँ पर यह शब्द होना चाहिए था, यहाँ पर स्त्रियोचित दे रखा है जो कि गलत दे रखा है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं इसमें। आगे देखिए किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ई के ऊपर ये वाली मात्रा आएगी तब जाके ये सही होगा, अन्यथा ये गलत है। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये संधि विच्छेद है वो इधर गलत दे रखा है, इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। ऐसा ही एग्जाम 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है, किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है। टैक्स असिस्टेंट 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर देखिए वाक, यहाँ पे देखिए वाम प्लस ईस दिक् प्लस गज धनम प्लस जय सम प्लस विधान, तो यहाँ पे गलत बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद इधर गलत है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वाम प्लस ईस दे रखा है, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। यहाँ पे वाक प्लस ईस होगा तो ये शब्द बनेगा दोस्तों यहाँ पर वागीस, क्या बनेगा, वागीस शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा, वागीस शब्द बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाम नहीं होगा, वाक होगा इसकी जगह। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं संधि के, बताया था मैंने अभी, स्वर व्यंजन और विसर्ग। आगे देखिए बुरे भाव की संधि को कहते हैं, ऐसा एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बुरे भाव की संधि को क्या कहते हैं, तो दुर्बी संधि कहते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर दुर्बी संधि।
24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन देखिए महामात्य, महा प्लस अमात्य, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए महा प्लस अमात्य होता है, क्या होता है? अमात्य, ना कि अमात्य। यहाँ पर ये गलत दे रखा है, तो यहाँ पर अपना इसमें देखिए यही पूछा है कि कौन सा गलत है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था, बाकी सारे सही है। आगे देखिए इसमें 25 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द का संधि गलत है? किस शब्द का संधि गलत है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए नव प्लस उडा, ठीक है, नव प्लस उडा, यहाँ पर नवोडा दे रखा है। देखिए नवोडा के ऊपर दो मात्रा है, ठीक है, ये दो मात्रा इधर गलत दे रखी है, यहाँ पर सिर्फ एक मात्रा आएगी। क्या मात्रा आएगी? नवोडा के ऊपर एक ही मात्रा आएगी, और इसमें गुण संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। बाकी इसमें सारे संधि है वो विच्छेद बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, किस शब्द का संधि सही नहीं है? बताइए कौन से शब्द का संधि सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए बाकी सारे इसके अंदर सही है, मैं जो बता रहा हूँ वो गलत है, वो ही बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए महाप्लस उदय महोदय, देखिए महोदय के ऊपर दो मात्रा लगी हुई है, गलत है, एक मात्रा आती है महोदय के ऊपर। ऐसा ही एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इनमें से किस शब्द की संधि सही है? इनमें से कौन से शब्द की संधि है वो सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों इसमें पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। पितृ प्लस आज्ञा यानी कि पित्राज्ञा, ये देखिए एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम के अंदर 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए राम प्लस ईश दे रखा है रमेश में, गलत हो जाएगा, यहाँ पे रमा आना चाहिए था, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखिए उत्तर प्लस अयन उत्तरायण, तो यहाँ पे न की जगह न आना चाहिए था, ठीक है। और ध्वनि प्लस अर्थ, यहाँ पे देखिए ध्वन्यार्थ, ध्वन्यार्थ ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे ध्वन्यार्थ नहीं होता, तो क्या होता है? ध्वन्यर्थ, या नहीं आएगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर का। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? कौन से शब्द की संधि सही नहीं है? सिर्फ और सिर्फ एक की नहीं है, और वो ऑप्शन कौन सा है? वो ऑप्शन है दोस्तों अभी प्लस अधीन, अभी प्लस अधीन यानी कि अध्याधीन। तो दोस्तों ये इसमें गलत हो जाएगा। देखिए अध्यान्योता, यहाँ पर देखिए आदाध है, ये और फिर धी और फिर नए, ठीक है। तो यहाँ पे अध्याधीन हो जाएगा, इसमें अध्याधीन हो जाएगा, या नहीं आएगा इसमें। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही एग्जाम 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए ग्राम सेवक और भी अन्य कई परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं के अंदर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चाहे वो रेट की हो, चाहे वो ग्राम सेवक की हो, चाहे वो एसआई की हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सभी परीक्षा के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द की संधि सही नहीं है? बताइए किस शब्द की संधि सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए अभी प्लस इष्ट अभीष्ट, अभी प्लस इष्ट अभीष्ट, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब इसमें देखिए दीर्घ संधि का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अभी के ऊपर जो मात्रा है ये दोस्तों छोटी ई की मात्रा दे रखी है, जो कि गलत दे रखी है। जो मात्रा है ये दोस्तों अभिष्ट ऐसे बनेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है, ठीक है। 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए यथेष्ट का सही संधि विच्छेद है, यथेष्ट का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों यथा प्लस इष्ट। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, और इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है, ए नंबर ऑप्शन सही। 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए अभिप्सा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभिप्सा का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों अभी प्लस इप्सा, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घ संधि का इसमें प्रयोग हुआ है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है?
इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए अजंत में अज प्लस अंत दे रखा है, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। अज की जगह क्या आएगा दोस्तों? अच आएगा। ठीक है, अच प्लस अंत होता तो ये बिल्कुल सही होता। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये गलत दे रखा है, अच आना चाहिए था। व्यंजन संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। एग्रीकल्चर ऑफिसर में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आगे देखिए, इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, पावक पौ प्लस अक, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? अयादी संधि का प्रयोग हुआ है। इसमें ये सिर्फ और सिर्फ एक संधि विच्छेद है, वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अपेक्षा के अंदर अपी गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, अपेक्षा के अंदर दोस्तों अप प्लस इच्छा होता है। और यहाँ पे सरोज के अंदर देखिए सर प्लस ओज दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ पे इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे सर के साथ में विसर्ग प्लस जह का प्रयोग होगा। ठीक है, और इसमें जगन्नाथ के अंदर देखिए जग प्लस नाथ दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है, जगत प्लस नाथ होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बता दिया, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मनोदशा शब्द में कौन सी संधि है? मनोदशा शब्द में दोस्तों इसमें आप सभी को पता होगा विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, मन है प्लस दशा। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, निम्नांकित में वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? बताइए, वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? जहां पर भी आपको डबल मात्रा दिख जाए जोन से भी शब्द के ऊपर, तो आपको आंख बंद करके वहां पर दोस्तों 99% वृद्धि संधि होती है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये डबल मात्रा किस में है? सदैव में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, मात्र अनुमति शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसमें मात्र। ठीक है, अगर अपन इसका संधि विच्छेद करें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मातृ प्लस अनुमति। ठीक है, इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? इसमें दोस्तों यण संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें दोस्तों गुण संधि का प्रयोग इसमें हुआ है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, परम प्लस उत्सव। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा तो दोस्तों इसका हो जाएगा दोस्तों सदा प्लस एव। क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सदैव में वृद्धि संधि होती है, आप सभी को पता होगा। आगे देखिए, नमस्ते में कौन सी संधि है? नमस्ते में दोस्तों विसर्ग संधि हो जाएगी और इसमें नमः प्लस ते, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। एलडीसी एग्जाम 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों पितृ प्लस अनुमति। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, अन्वेक्षण में कौन सी संधि है? अन्वेक्षण में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें यण संधि है। ठीक है, अगर अपन इसका संधि विच्छेद करें तो दोस्तों अनु प्लस एषण हो जाएगा इसमें। ठीक है, अनु प्लस एषण। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें पुनर्जन्म के अंदर संधि हो जाएगी। इसमें कौन सी विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों? पुनः प्लस जन्म। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगी अभि प्लस उदय। अभि प्लस उदय, अभ्युदय। ये इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें दोस्तों देखिए राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए व्यंजन संधि किस में है? तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा दोस्तों, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ में दोस्तों व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें
46 नंबर का प्रश्न है, एक एक में कौन सी संधि है। दोस्तों एक एक में कौन सी संधि है, मैंने भी आपको बताया था, जहां पर भी आपको डबल मात्रा दिख जाए आंख बंद करके आपको वृद्धि संधि करनी है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वृद्धि संधि। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। अगर अपन इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, 1+1। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, वागीश शब्द में कौन सी संधि है। वागीश शब्द में संधि हो जाएगी दोस्तों व्यंजन संधि। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वाक प्लस ईस, यानी कि वागीश। ठीक है, आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, निरोग शब्द में कौन सी संधि है। निरोग शब्द में कौन सी संधि है, इसमें दोस्तों नी है प्लस रोग, इसमें विसर्ग संधि है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विसर्ग संधि। एलडीसी एग्जाम 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। बताइए कौन से शब्द में व्यंजन संधि है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए उच्छ्वास। ठीक है, तो उच्छ्वास में दोस्तों संधि है कौन सी, व्यंजन संधि। अब अगर अपन इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास हो जाएगा। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, पुरः प्लस कृत का संधि रूप होगा, तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुरस्कृत। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, पुरस्कृत हो जाएगा। आगे देखिए, मनोविकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, मनः प्लस विकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, नद्यागम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नदी प्लस आगम, नदी प्लस आगम। तो इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, अति प्लस आचार का संधि युक्त शब्द है। अति प्लस आचार का संधि युक्त शब्द क्या है, तो वो हो जाएगा दोस्तों अत्याचार, इसमें भी यण संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 54 नंबर का प्रश्न है, व्याकरण में संधि का अर्थ है। व्याकरण में संधि का अर्थ होता है दोस्तों प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम पद यानी कि प्रथम वर्ण में मेल, उसको कहते हैं दोस्तों संधि व्याकरण में। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वेद प्लस उक्त का संधि रूप होगा। वेद प्लस उक्त का संधि रूप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों वेदोक्त। क्या हो जाएगा, वेदोक्त। गुण संधि का इसमें प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। बताइए कौन से शब्द में इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए तदनुसार। तदनुसार के अंदर दोस्तों ये देखिए सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर अपन इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद करें तो दोस्तों तत् प्लस अनुसार, तत् प्लस अनुसार, ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद है। वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों इसमें वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से न्यून शब्द का संधि विच्छेद क्या है। न्यून शब्द का संधि विच्छेद, तो दोस्तों नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन किस में है, ये रहा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। व्यंजन संधि का शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए जगन्नाथ है, तो यहाँ पे जगत प्लस नाथ हो जाएगा, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देखिए, उच्चारण में कौन सी संधि है। उच्चारण में दोस्तों उत प्लस चारण, इसके अंदर भी व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नांकित में से वर्दी संधि का उदाहरण है। देखिए वर्दी संधि का उदाहरण ये देखिए हाईकोर्ट 2017 में पूछा गया था और ये पहले भी 2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यानी कि 2017 में पहले पूछा गया, उसके बाद में 2018 में पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए डबल मात्रा किस में है, सदैव में है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, सदा प्लस एव। आगे देखिए, उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्लस अयन, उत्तर प्लस अयन, ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों भानु प्लस उदय, भानुदय।
भानु प्लस उदय, भानुदय। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए सर्वेश्वर, सर्वेश्वर के अंदर दोस्तों गुण संधि है, गंगौर में भी है, महर्षि में भी है। पृथ्वीसर, यहाँ पे देखिए पृथ्वीश्वर, तो यहाँ पे पृथ्वी प्लस ईश्वर, तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी के अंदर ई आ रहा है और ईश्वर के अंदर ई आ रहा है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि किस में है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मनोनुकूल, तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर है बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मन है प्लस अनुकूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 66 नंबर प्रश्न है, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो यहाँ पे देखिए उत्थान, उत्थान के अंदर दोस्तों उद प्लस स्थान होगा, उद प्लस स्थान होगा उत्थान के अंदर, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए रमेश, दोस्तों राम प्लस ईस गलत हो जाएगा, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, रमा प्लस ईस होगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इनमें से कौन सा शब्द यानी कि संधि शब्द गलत है, तो कौन सा इसमें संधि शब्द गलत है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों। देखिए सत प्लस मार्ग, सदमार्ग, सदमार्ग नहीं होता, सन्मार्ग होता है। क्या होता है, सन्मार्ग। द की जगह आधा न आएगा इसमें। यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों इसमें सन्मार्ग में। आगे देखिए प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद होगा। प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों प्रेरणा प्लस आस्पद, प्रेरणा प्लस आस्पद, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजन संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सही संधि का उदाहरण है। बताइए सही संधि का उदाहरण किसमें है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। यहाँ पे देखिए पथ प्लस अति, यहाँ पे पद्धति दे रखा है, तो दोस्तों ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और ये बिल्कुल सही संधि है, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पे प्र प्लस ऊड प्रोड, प्र प्लस ऊड, यहाँ पे प्रोड, तो दोस्तों और देखिए दोस्तों इसमें पुनः प्लस अवलोकन, पुनरावलोकन, पुनः प्लस अवलोकन, पुनरावलोकन। ठीक है, और इसमें अशुद्ध रखा है ये, ठीक है, पुनरावलोकन। और इसमें देखिए नी है प्लस चेतना, निचेतना, निश्चेतना होता है दोस्तों, विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसमें सही संधि विच्छेद उदाहरण है। बताइए सही संधि विच्छेद उदाहरण किसमें है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पे आपको दोस्तों पता चल गया होगा, देखिए इसमें न्यून के अंदर नी प्लस ऊन, ये बिल्कुल सही दे रखा है यहाँ पर, और अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बीएसटीसी एग्जाम 2016 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, एकमात्र यही सही उदाहरण है। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सही संधि नहीं हुई है। बताइए सही संधि किसमें नहीं हुई है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए अंतः प्लस छल, तो यहाँ पे देखिए अंतर छल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर छल नहीं होता दोस्तों, अंतस छल होता है। अंत के बाद में ये वाला स लगेगा और फिर छ और फिर लह। ठीक है, इस स की जगह विसर्ग आया है, यहाँ पर विसर्ग संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसमें सही संधि है। सही संधि किसमें है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों इसमें यश है प्लस काय, यशोकाय, ये दोस्तों इसमें क्या है, यशोकाय बिल्कुल सही दे रखा है। इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों इसमें गलत दे रखे हैं।
आगे देखिए, वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए दंशावशेषों। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, रीट लेवल के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा। निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों नी है प्लस लेप, विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है इसमें। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उत प्लस हार किस संधि विच्छेद है दोस्तों? उत प्लस हार यानी कि उद्धार। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न, यहाँ पे देखिए सत प्लस जन की संधि है। तो दोस्तों सत प्लस जन की संधि क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी सज्जन की। ठीक है, व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, साधवाचरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। साधु प्लस आचरण इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसमें दोस्तों यण संधि का प्रयोग हुआ है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? सही संधि विच्छेद किस में नहीं हुआ है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बाकी सभी के अंदर सही हुआ है। यहाँ पे देखिए राम प्लस आयन, तो यहाँ पे आयन नहीं होता दोस्तों, अयन क्या होता है? अयन, ये इसका सही रूप होगा। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नी प्लस स्थूर, नी प्लस स्थूर, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों महोत्सव। क्या हो जाएगा? महोत्सव। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महोत्सव। ठीक है, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, गुण संधि का प्रयोग हुआ। आगे देखिए, इसमें प्रत्येक में कौन सी संधि है बताइए दोस्तों? प्रत्येक में प्रति प्लस एक है, इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा, तो वो कौन सा शब्द बनेगा? वो बनेगा दोस्तों अतियुक्ति। अतियुक्ति यानी कि अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? बताइए कौन से शब्द में विसर्ग संधि है दोस्तों? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मनोनुकूल। ठीक है, यहाँ पे मन है प्लस अनुकूल, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, इनमें से कौन सी संधि सही है? बताइए इनमें से कौन सी संधि सही है? वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें निरोग के अंदर नी है प्लस रोग, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, ये बिल्कुल सही संधि है। आगे देखिए, इसमें ग्वाक्स शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ग्वाक्स शब्द का, तो दोस्तों इसमें गो प्लस अक्स, इसमें अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वर संधि के कितने भेद हैं दोस्तों? स्वर संधि के 5 भेद है। कितने भेद है? 5। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि, ये 5 भेद होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? कौन से शब्द का संधि विच्छेद सही है? तो यहाँ पे देखिए विचाराधीन यानी कि विचार प्लस अधीन, ये बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? बताइए तो संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए सामाजिक, सामाजिक में समाज प्लस इक होता है और इसमें इक क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें रेट लेवल सेकंड में ये प्रश्न पूछा गया था। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सचिदानंद में, सचिदानंद में दोस्तों बताइए संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है और इसमें इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत प्लस चित प्लस आनंद, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में संधि गलत है? तो संधि गलत किस में है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों सत प्लस शास्त्र, यानी कि सद शास्त्र हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे द की जगह क्या आएगा? सच आएगा। ठीक है, सत शास्त्र, आधा च आएगा इसमें द की जगह। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद है? नहीं है। किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। देखिए यहाँ पर वाग, वाग नहीं होता, वाक्य होता है। ठीक है, वाक्य होता है, वाक प्लस इस, वागीस। तो यहाँ पर इसमें पहला ही गलत दे रखा है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी तीनों सही है।
आगे देखिए किस क्रम में गुण संधि नहीं है, बताइए गुण संधि किस में नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए भूधर्व, ठीक है, तो यहाँ पे भूधर्व के अंदर भू प्लस उधर्व, इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। व्यंजन संधि का शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों उच्छ्वास, उच्छ्वास या उत प्लस श्वास, इसमें दोस्तों व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है। सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, तो वो है दोस्तों लघु प्लस उत्तर है। यहाँ पे लघुतर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। सही संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों महर्षि, महा प्लस ऋषि। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महा प्लस ऋषि। नेक्स्ट आगे देखिए, उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों ऊपरी प्लस उक्त, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऊपरी प्लस उक्त। आगे देखिए, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है। गलत संधि विच्छेद किस में हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सडानंद, सड प्लस आनंद, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट 100 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए परोपकार में कौन सी संधि है। दोस्तों परोपकार में पर प्लस उपकार, इसमें गुण संधि है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पटवारी एग्जाम 2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और पिछली क्लासें नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।